नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक मुल्क एक चुनाव पर उलझन, साजिश के जरिए इख्तिदार बीजेपी की ख्वाहिश। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी का इल्जाम। रियासती वज़ीर दयाकर राव से कुरमा संगम के कायदीन की मुलाकात। कुरमा सोशल बिल्डिंग की तामीर के लिए 10 लाख रुपये मंजूर देने का किया ऐलान। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई को कालादम करार देने का मामला। कार्रवाई को कालादम करार देने चंद्रबाबू की अर्जी पर समाअत एपी हाई कोर्ट में मुलतवी। सदर जमहूरिया ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। गुजरात कानून साज असेंबली ने किया खिताब। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दुबई श्रीलंका के सदर से की मुलाकात। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में शिरकत की दी दावत। भरतपुर में ट्रेलर और बस की टक्कर, 11 अफराद हलाक, दीगर 15 जख्मी। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने हादसे पर गम का किया इजहार। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इजलास में की शिरकत। रूस के साथ ताल्लुकात को शुमाली कोरिया की अव्वलीन तरजीह दिया करार। शुमाली माली के बोरियम में माली के मुसल्लह अफवाज के एक कैंप पर एक गाड़ी बम हमले में माली के 10 फौजी हलाक, 13 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत एक मुल्क एक चुनाव की साजिश कर रही है। उन्होंने जिले नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेड्यूल के मुताबिक 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, लेकिन मरकज कुछ न कुछ साजिशें कर रहा है और एक मुल्क एक चुनाव के नाम पर उलझन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी साजिश करके इख्तिदार में वापस आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज जमहूरियत को खत्ल करने की साजिश कर रहा है और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम रियासत के मुस्तकबिल के लिए केसीआर को दोबारा वज़ीर आला बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के गद्दारों की पार्टी बन गई है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव एक काबिल और आला तालीम याफ्ता शख्स हैं। हैदराबाद सिर्फ तारक रामाराव की वजह से एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तारक रामाराव और बीआरएस पर गैर जरूरी इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। सुकेंदर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बीआरएस की वजह से ही तेलंगाना में मुस्तहकम हुक्मरानी होगी। మరొక ఆలోచన ఈ రకంగా భారతదేశంలోని రాజకీయ పార్టీలను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ప్రజలను కూడా మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరం. అప్పుడు ఈ న్యూసెన్స్ ఇదంతా ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ప్రజలను గందరగోళంలో రాజకీయ పార్టీలను గందరగోళంలో పడేసి వాళ్ళు గట్టెక్కాలనేటువంటి ఒక దురాలోచన దీంట్లో ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా కనబడతాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీలో వారికి ప్రియారిటీ లేదని, వారిని పరిగణించే వాళ్ళు లేరని, కేవలం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద, కేసీఆర్ మీద, కేటీఆర్ మీద అనవసరమైనటువంటి రాద్ధాంతాలు చేస్తారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంతా తెలంగాణ ద్రోహులు ఉన్నారని, వాళ్ళందరినీ వారు బట్టబరపు చేయమని ఈ రకంగా మతి స్థిమితం లేని మాటలు మాట్లాడతారు. కేసీఆర్ మంత్రివర్గం 9.5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇవాళ మీరు కళ్ళు తెస్తే ఎట్లా? అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంతమంది తెలంగాణ వ్యతిరేకులు ఉన్నారు? వాళ్ళ వల్లనే కదా ఎంతోమంది అమరవీరులైన తెలంగాణ సాధించడంలో. అటువంటి వాళ్ళు
वजीर पंचायत राज व देही तरक्की यदियाकर राव ने जिले जंगांव के देव अरुपला मंडल के संगराजूपल्ली में तामीर की जाने वाली कोरमा सोशल बिल्डिंग की तामीर की 10 लाख रुपये मंजूरी देने का ऐलान किया है। कोरमा संगम के कायदीन ने आज हैदराबाद में वाक़ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में रियासती वजीर यदियाकर राव से मुलाकात की। इस मौके पर यादव बरादरी ने भेड़ यूनिटों की दूसरी किस्त तकसीम करने और कम्युनिटी हॉल की तामीर में मदद करने की अपील की है, जिस पर रियासती वजीर यदियाकर राव ने कहा कि इन्हें फौरी तौर पर 10 लाख की मंजूरी दी जाएगी और भेड़ों की यूनिट जल्द तकसीम कर दी जाएंगे। इस प्रोग्राम में संगराजू पल्ली कोरमा संगम के कायदीन और कोरमा तबके के कायदीन ने शिरकत की। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ की गई कार्रवाई को कालादम करार देने के लिए इनकी जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। जराये के मुताबिक रियासती हाईकोर्ट के इस मामले की समाअत जारिया माह की 19 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। CID ने इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की ख्वाहिश की है, जिस पर हाईकोर्ट ने रजामंदी का इजहार किया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने ACB कोर्ट को हिदायत दी है कि वो इस माह की 18 तारीख तक CID की तरफ से दायर की गई हिरासत की अर्जी पर समाअत न करे। हाईकोर्ट ने दारुल हुकूमत में एनरिंग रोड मामले में चंद्रबाबू नायडू की जानिब से पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इस माह की 19 तारीख तक मुलतवी कर दी है। पुलिस स्टेशन कंचन बाग के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 25 साला सैयद नसीर साकिन बाबा नगर को नामालूम हमलावरों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी सैयद नसीर को इलाज के लिए हपीसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इसके इलाज के लिए दौरान मौत ही वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने को मुंतकिल कर दिया। आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शेख नजीर विक्टिम को मारा गया है इधर। तो हमारे लोग विदिन 20 मिनट्स में आ गया। उसको हमको कुछ अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 4-5 लोग पार्टिसिपेट हुआ बोल के आ रहा है और पूरा कंफर्म करना पड़ता है। और उसको इंजरी होने के बाद हॉस्पिटल को शिफ्ट किया, बट उधर ट्रीटमेंट देने के बाद शेख नज़ीर ने डेथ डिक्लेयर हुआ। उसको अभी OGH को शिफ्ट हुआ है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ है इसको पकड़ने के लिए अभी पूरा चंद्रयान डिवीज़न और संतोषनगर डिवीज़न का पूरा इंस्पेक्टर्स आया है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वेरी लेस टाइम हमें किसको पकड़ेंगे और उसको सजा मिलने के लिए पूरा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर, ये जो मरने वाला है ये रॉडी शीटर था कंचनबाग PS यूनिट का? रॉडी शीटर है प्राइमरी सोर्सेस में। और पहले 3 साल के पहले एक केस हुआ था, उस केस में रॉडी शीटर था। ये पूरा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि हुआ कैसे हुआ क्या हुआ। सर, बताया जा रहा है कि कुछ रिवेंज मर्डर है। शहर हैदराबाद के हयात नगर इलाके में सड़क के दरमियान एक बड़ा गड्ढा पड़ गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। इस इलाके में हाल ही में डाली गई इस नई सड़क पर यह बड़ा गड्ढा कल रात पड़ गया। मुकामी अफराद का कहना है कि बल्दिया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों की लापरवाही के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए वहां बैरिकेड लगा दिया ताकि कोई भी हादसे का शिकार न हो पाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज यहां नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि साल 1960 में गुजरात रियासत के क़याम से ही गुजरात कानून साज असम्बली ने हमेशा माशरे के मुफाद में काम किया है। उन्होंने कहा कि इसने वक्तन फवक्तन कई काबिल तारीफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज ई-असम्बली का इफ्तिताह एक अहम कदम है, जिससे ये ऐवान एक डिजिटल ऐवान में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन ENVA के जरिए इस ऐवान के अरकान पार्लियामेंट मुल्क की दीगर कानून साज असम्बलियों के बेहतरीन तरीकों से सीख सकते हैं और इन्हें इख्तियार कर सकते हैं।
उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि इस पहल से एक मुल्क एक एप्लीकेशन के मकसद को तहरीक मिलेगी, जिससे गुजरात कानून साज असेंबली के कामकाज का रफ्तार और शफाफियत में इजाफा होगा और ऐवान की पूरी कार्रवाई पेपरलेस हो जाने से माहौलियात का तहफ्फुज भी होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि कई मामलों में गुजरात मुल्क की मुमताज रियासतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि ये एक मुमताज मैन्युफैक्चरिंग हब और दूध पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में ये बड़ी रियासतों में शामिल और छत पर सोलार पावर जनरेशन और विंडो एनर्जी प्रोटेक्शन के मामले में सफ़े अव्वल की रियासतों में इसका शुमार होता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इंसानी वसाइल किसी भी रियासत की इक़्तिसादी तरक्की में एक अहम रोल अदा करते हैं। विधान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भारवाड़ जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को देखा है। प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी के शब्द में, हूँ गुज्जर भारतवासी, झुंको फल फल सहुजन, मंगल मन मारू उल्लासी, हूँ गुज्जर भारतवासी। ये कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 4 जुम्मे को कहा कि वो दुबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से मिलकर बहुत खुश हैं। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने मिस्टर विक्रमासिंघे को 21 से 22 नवंबर के दरमियान मुनाकिद होने वाले कोलकाता बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि मैं इनकी मुबारकबाद से मुतासिर हूं और मैंने इन्हें कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में मदऊ किया है। मुझे श्रीलंका आने की दावत दी है। मोहतरमा बनर्जी ने कहा कि एक गहरे मज़मरात के साथ एक खुशगवार गुफ्तगू थी। मोहतरमा बनर्जी दुबई में रात के क़याम के लिए स्पेन के बार्सिलोना जाने के लिए बुध की सुबह मैड्रिड के लिए रवाना हुई। काबिल जिक्र है कि ये स्पेन जाने के लिए मंगल को यहां से दुबई के लिए रवाना हुई ताकि एनआरआई और गैर मुल्की सनतकारों और सरमायाकारों को बिजनेस समिट में शिरकत के लिए मदद कर सकें। राजस्थान में आज सुबह भरतपुर जिले के लखनपुर थाना इलाके में एक ट्रेलर के एक गाड़ी खड़ी बस से टकरा जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक जयपुर आगरा कौमी शाहरा 21 पर हंतारा के करीब सुबह 4:30 बजे ट्रेलर एक खड़ी मुसाफिर बस से टकरा गया। हादसे में 11 अफराद की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस ने बताया कि मुसाफिर बस गुजरात के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मथुरा जा रही थी। हादसे में जख्मियों को भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जिले पुलिस के सुपरिटेंडेंट मरदाल ने मौके पर पहुंचकर हादसे की मालूमात हासिल की है।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बुध को राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसे पर गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। नायब सदर के सेक्रेटरीट के मुताबिक मिस्टर धनखड़ ने भरतपुर में सड़क हादसे पर गहरे रंज-ओ-गम का इजहार किया है। मिस्टर धनखड़ ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर में अलमनाक हादसा पेश आई। हादसे की खबर से बहुत दुख हुआ है और मैं सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। काबिल जिक्र है कि भरतपुर पुलिस और भरतपुर जिले में लखनपुर थाना इलाके में आज अली सुबह ट्रेलर के एक खड़ी बस से जा टकराने से गुजरात के भावनगर से एक निजी बस से उत्तर प्रदेश के मथुरा जा दर्शन के लिए जाने वाले 11 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के दरमियान हुए एक तसादुम के दौरान पुलिस ने 3 बदनाम जमाना बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से लूटी गई नकदी, दुकानें और गैर कानूनी हथियार बरामद किए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शलोक कुमार ने बताया कि 12 और 13 सितंबर 2023 की रात को जिले के सौरत टीम और थाना गांव भोड़ चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 मुश्तबा कारें आई हुई नजर आई हैं, जिन्हें रुकने के इशारा किया गया तो कार ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाकर भागने में कामयाब हो गए। इस इत्तला को अगले चेकिंग पॉइंट पर भेजने के बाद कोतवाली गांव पुलिस की टीम ने इन्हें गांव दोस्तपुर फ्लाईओवर के करीब रोड पर घेर लिया। बदमाशों ने खुद को मुहासरे में देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजय और रोहित नामी 2 बदमाशों को गोली लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार जख्मी बदमाशों की शिनाख्त जिले के खरजा इलाके के गांव बादशाहपुर पचकाई के रहने वाले अजय और थाना खरजा नगर के रहने वाले विकास के रोहित और अलीगढ़ जिले के थाना तपिल के गांव के हमीदपुर के रहने वाले जोगिंदर तोमर के तौर पर हुई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई नकद रकम, एक आधार कार्ड, एक गैर कानूनी असला, कारतूस और 2 कारें बरामद की हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अवंतीपुरा कश्मीर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान 2 दर्जन गरीब खवातीन को सिलाई मशीन दी गई। इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगिर, एसपी हिलाल खलीक भट्ट और एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली भट्टी भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगिर ने बताया कि इस किस्म के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनअक्कद किए जाएंगे ताकि माशी तौर पर पसमानदा खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा सकें। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेटेड प्रोग्राम्स है उसके तहत J&K पुलिस से करती आ रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। तो इस सिलसिले में इस बार हमने थोड़ी सी एक्टिविटी को थोड़ा सा डिफरेंट किया। हमारे DSPDR जो SPDR साहब हैं उनका ये इनिशिएटिव था कि थोड़ा सा हम डिफरेंट इस बार करेंगे। तो हमने डेस्टिट्यूट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, उनका एक लिवलीहुड का साधन बने, उसके लिए हमने ये वाला ट्रेनिंग सेशन करवाया और उनको सीवी मशीन्स दी ताकि इनका एक अपना एक मार्च का जरिया बने। हाँ, हम इसमें थोड़ा सा और डायनेमिज्म लाएंगे और इसमें और एक्टिविटीज बढ़ाएंगे हम आने वाले टाइम। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के नारला गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन तादाद फायरिंग के नतीजे में एक और जंगजू मारा गया और इस तरह के इस तसादुम में महलूक जंगजुओं की तादाद 2 हो गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने ट्वीट करके कहा कि राजौरी के नारहा गांव में जारी तसादुम में एक और दहशतगर्द हलाक हुआ है। हम आपको बता दें कि मौसूफ ADGP के मुताबिक मंगल की से पहर को छिड़ने वाले इस तसादुम में एक जंगजू हलाक जबकि एक फौजी जवान जांबाग और एक SPO समेत 3 जवान जख्मी हुए थे। खबरे अजीज राय के मुताबिक राजौरी के नाराला गांव में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की सेपहर इलाके को मुहासरे में लेकर जो ही तलाशी ऑपरेशन शुरू किया तो इसी असना में वहां पर मौजूद जंगजुओं ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। दराये के मुताबिक इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है और सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के ने 4 शुबे को यहां अमरीकी सेपों पर कस्टम ड्यूटी में तखफीफ करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया।
एहतजाजी दिन में पार्टी के लीडरान व कारकुनान शामिल थे, ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान अली सैयद सोहेल बुखारी ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के माशी हालात खराब की जा रही है। उन्होंने कहा कि हार्टिकल्चर हमारी मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी है, इस पर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान मेवा गाड़ियों को लखनपुर पर रोका जाता था, जिससे मेवा खराब हो जाता था और फिर इसके रेट कम हो जाते थे। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि सेब की सनत से वाबस्ता लाखों लोगों के माली हालात खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वो इस सपोर्ट करती, लेकिन इसके बरअक्स बाहर के सेब को सस्ता किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के सेब का भाव कम हो जाए। इनका कहना था कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं मामला है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी सेब की काश्त की जाती है, इस पर भी असर पड़ेगा। बुखारी ने कहा कि हमारा मुतालिबा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की ये सनत बच सके। इनके इल्जाम था कि पहले हमारी नौकरियां और वसाइल छीन ली गई और अब हमारे हार्टिकल्चर पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने चारशंबे को रूस के साथ ब्यांग यांग के ताल्लुकात को अपने मुल्क की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। मिस्टर किम जोंग ने रूस के वोस्तोचन स्पेस रिपोर्ट पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में कहा कि हमारी दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब हमारे मुल्क की अव्वलीन तरजीही रूस के साथ ताल्लुकात हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने दावत देने पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह दौरा इंतहाई अहम वक्त पर हुआ है। मिस्टर किम ने कहा कि हम रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। हमने हमेशा सदर पुतिन के साथ तमाम फैसलों और रूसी हुकूमत के फैसलों की हिमायत की है। मिस्टर किम ने यह भी यकीन जाहिर की कि यह मीटिंग रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग में हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थन सोए 13 से 15 सितंबर तक रूस के दौरे पर होंगे और 14 सितंबर को रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मरिया ज़ाखाना ने कहा कि चारशंबे को ये इत्तला सहाफ़ियों को बताया कि म्यांमार के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 13 से 15 सितंबर तक रूस और मास्को का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इनकी अपने रूसी हममनसब सरगई विक्टोरोच लारोव के साथ मुलाकात 14 सितंबर को होने वाली है। सिफारतकार ने कहा कि दोनों फ़रीक़ीन से सियासी बातचीत, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन, दिफा, सलामती, इंसानी राब्ते की शोबों में बातचीत समेत दो तरफा ताल्लुकात के पूरे सिलसिले को फ़रोग़ देने के लिए रियासत के इम्कानात पर तबादले ख्याल की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। शुमाली माली के बोरियम में माली के मुसल्लह अफवाज की एक कैंप पर एक गाड़ी बम हमले में माली के 10 फौजी हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। फौज ने मंगल को यह इत्तला दी है। फौज ने बयान में कहा कि उन्होंने 46 दहशतगर्दों को हलाक किया और इनकी 20 पिकअप को तबाह कर दिया। शुमाली माली के गांव इलाके में जुमेरात की रोज कश्ती टम्बोकटो के मुसाफिरों और माली के मुसल्लह अफवाज के एक फौजी कैंप को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 49 शहरी और 15 फौजी हलाक हो गए हैं। माली 2012 से सलामती, सियासी और इक़्तिसादी सतह पर एक गहरे कसिल जहती बहरान में घिरा हुआ है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क में आज़ादी की शोरश, ज़्यादी और दरअंदाजी और बैनुल फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद ने हज़ारों अफराद को हलाक और लाखों को बेघर किया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। एक मुल्क एक चुनाव पर उलझन, साजिश के जरिए इख्तिदार बीजेपी की ख्वाहिश। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंद्र रेड्डी का इल्जाम। रियासती वज़ीर दयाकर राव से कुरमा संगम के कायदीन की मुलाकात। कुरमा सोशल बिल्डिंग की तामीर के लिए 10 लाख रुपये मंजूरी देने का किया ऐलान। स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्रवाई को कालादुम करार देने का मामला। कार्रवाई को कालादुम करार देने चंद्रबाबू की अर्जी पर समाअत एपी हाई कोर्ट में मुलतवी।
सदर जमहूरिया हिंद ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का किया इफ्तिताह। गुजरात कानून साज असेंबली से किया खिताब। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दुबई श्रीलंका के सदर से की मुलाकात। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में शिरकत की दी दावत। भरतपुर में ट्रेलर और बस की टक्कर, 11 अफराद हलाक, दीगर 15 अफराद जख्मी। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने हादसे पर किया इजहार। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इजलास में की शिरकत। रूस के साथ ताल्लुकात को शुमाली कोरिया की अव्वलीन तरजीह दिया करार। और शुमाली माली के बोरियम में माली के मसाला अफवाज के एक कैंप पर एक गाड़ी बम हमला। बम हमले में माली के 10 फौजी हलाक और 13 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।